सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक आए और कल भी आप सभी हमसे मिले थे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए और मैं आपको इवेंट की तरफ ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे होटल रेडिसन में आज शिक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है और शिक्षा महोत्सव में हमारे देश के लगभग 19 राज्यों से अलग अलग करियर एक्सपर्ट्स आए हैं जो अपनी अपनी फील्ड की महारथी हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे बैठूँ, हमारे साथ जो लोग बैठे हैं सर महिंद्रा यूनिवर्सिटी से हैं, सर सुंदरदीप यूनिवर्सिटी से हैं, सर ग्राफिक यूनिवर्सिटी से हैं, सर एक्फाई से हैं, सर आपका SRM यूनिवर्सिटी से हैं, सर आपका अल्पाइन इंस्टीट्यूट से हैं। सो ये सारे लोग अलग अलग स्टेट से हैं और ये सारे लोग अपने अपने फील्ड के धुरंधर हैं। आप कोई भी सवाल पूछोगे तो ये मेरे से भी बेहतर आपको आंसर कर सकते हैं किसी भी फील्ड का। सो हमारे रांची और हमारे झारखंड के बच्चों को प्रॉपर वे में पता चल पाए कि लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, अगर आर्ट्स है तो क्या करना है, मैथ्स है तो क्या करना है, बायोलॉजी है तो क्या करना है, हर एक सेक्टर की जानकारी हमारे बच्चों को मिल पाए, उसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है और 19 राज्यों से 19 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं जो बच्चों को प्रॉपर वे में गाइड कर रही हैं। आपने अंदर अभी देखा भी होगा कि सारे स्टॉल्स में बच्चे और पेरेंट्स बैठे हैं और सभी यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव उनके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो बच्चे की पढ़ाई होती है वो सबसे बड़ी होती है। क्लास 12th को पास करने के बाद जो 40-50 साल की पढ़ाई, 4 से 5 साल की पढ़ाई होती है बच्चे की, उस 4-5 साल की पढ़ाई से बच्चे की ज़िंदगी के 40-50 साल डिसाइड होते हैं कि वो कैसी लाइफ जिएगा। और बच्चे के बस नहीं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का बुढ़ापा कैसा होगा, ये भी उसी बच्चे की पढ़ाई से निर्भर करता है। क्योंकि इन जनरल इंडिया में देखिए 80-90% क्या है, मिडिल क्लास लोग हैं। एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो कमाता है वो सिर्फ इसके लिए कमाता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अपने पैरों खड़ा कर दे और फिर वो उम्मीद करता है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखने के बाद हमें बुढ़ापे में सपोर्ट करेगा। सो जो पढ़ाई है वो केवल बच्चे के भविष्य और करियर के लिए नहीं है, जो पढ़ाई है वो माँ बाप के बुढ़ापे के लिए भी है और अगली पीढ़ी के इंतजाम के लिए भी है। सो वो बच्चा प्रॉपर वे में कर पाए, राइट कॉलेज चूज़ कर पाए, राइट कोर्स चूज़ कर पाए, राइट स्पेशलाइजेशन चूज़ कर पाए और अपने पैरों खड़ा हो पाए, कहीं जॉब कर पाए, या तो जॉब क्रिएटर बन पाए या फिर जॉब सीकर बन पाए। उसके लिए हम बच्चों को यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि उसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट शिक्षा महोत्सव। आपके मन में सब कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें मेरे से। कल भी बोल रहा था कि जब लोगों का IITs में एडमिशन नहीं होता है तो लोग SRM जाते हैं, लोग ग्राफिक जाते हैं, लोग महिंद्रा यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्योंकि बहुत बिग जाइंट हैं। अब जैसे हमारे पास अभी एक्फाई यूनिवर्सिटी है, एक्फाई यूनिवर्सिटी का पूरे देश में कैंपस है, झारखंड में भी है, आपका उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी, 17-18 राज्यों में है। हमारे पास सुंदरदीप कॉलेज से हैं। एक ऐसी लोकेशन में इनकी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 10,000 कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट हैं। तो बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या करेगा? पहले ट्रेनिंग लेगा, इंटर्नशिप करेगा, एट द एंड जॉब करेगा। तो जब उनकी यूनिवर्सिटी के चारों तरफ कॉर्पोरेट है, कंपनीज है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सर अल्पाइन से हैं, देहरादून से हैं, तो बहुत अच्छा वहाँ पे नेचर है, बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे हर एक राज्य से हमने लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है कि हर एक राज्य के लोग आएँ और वो क्या क्या स्पेशलाइजेशन के साथ पढ़ा सकते हैं वो करें। मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे महिंद्रा यूनिवर्सिटी की बात करूँ, महिंद्रा बहुत वेल नोन नाम है। आप कार ले लो तो महिंद्रा की आती है, आप बड़े बड़े जो IT कंपनीज हैं उनको सपोर्ट करती है, टेक महिंद्रा कंपनी है। तो जब इतना बड़ा खुद का कॉर्पोरेट है तो आप सोचिए कि जो प्लेसमेंट है बच्चों का वो बहुत ईजी हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने सभी लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है। हमारे साथ ग्राफिक इनका बहुत बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल है, 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक्सपाई है। तो सारे बड़े बड़े जो बिग जाइंट हैं, जो बिग यूनिवर्सिटीज़ है, वो सारे लोग यहाँ पे आए हैं और इनका उद्देश्य यहाँ पे आके एडमिट करना नहीं है। इनका उद्देश्य है कि जो बच्चे यहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए कि वो अपनी लाइफ में कैसे और बेहतर कर सकें। लोग इन लोगों से भी सवाल पूछें। सर अभी जैसे एक बच्चा आया मेरे पास तो उसने हमें बोला कि सर मेरे पास 12th में आर्ट्स है। मैंने कहा आगे क्या था, BA ऑनर्स करूँगा। तो मैंने उसको बोला यार BA ऑनर्स के बाद जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर BBA करके MBA कर लेगा तो ज़रूर मिलेगी। हमने उसको गाइड किया। अभी वो बच्चा अंदर ही है। आप सब कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पास एक स्टूडेंट आए जो यहाँ के वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कूल के स्टूडेंट थे। उन्होंने हमसे पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेंसिक साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। एक और जो क्वेश्चन आया जो अमूमन बहुत कम बच्चों को पता रहता है कि बायो करने के बाद भी हम इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं AICTE के नॉर्म्स से, ठीक है, कि अगर आपके क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस है तभी भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें जो यहाँ के बच्चों को नहीं पता है एक्सपोजर की वजह से, तो हम सभी यूनिवर्सिटी का उद्देश्य शिक्षा महोत्सव मैनेजमेंट के साथ यही है कि बच्चों को सही जानकारी दी जाए। और मैं क्योंकि सुंदरदीप ग्लोबल यूनिवर्सिटी
गाज़ियाबाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी यूनिवर्सिटी में करीब 40+ प्रोग्राम चल रहे हैं और सारे NEP एजुकेशन 2020 के साथ अटैच्ड हैं। और जैसा कि सर ने बताया, गाज़ियाबाद दिल्ली NCR में होने की वजह से इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, प्लेसमेंट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हमारे छोटे शहरों में शायद बच्चों को उतनी ना मिल पाए। सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट STGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आपके और सवाल हैं तो और हो सकते हैं। सर मैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून से आया। एक स्टूडेंट आए हमारे पास जिन्होंने इसी साल बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है। उन्होंने कहीं हमारा नाम सुना, फिर हमारे बारे में रिसर्च किया, फिर उनको पता चला कि लास्ट ईयर हमारे कैंपस से 34 बच्चों को अमेज़ॉन में सभी बच्चों को 47.88 लाख का पैकेज मिला है, जो कि एक रिकॉर्ड सेट किया है अमेज़ॉन ने एक Tier 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो उसी की जानकारी लेने वो हमारे पास आए। हमने उनको बताया कि क्योंकि हमारे पास झारखंड से पिछले 3 सालों में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, लास्ट ईयर 100 से ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो इस साल हमने रांची में एक डेडिकेटेड ऑफिस भी शुरू किया है जिसके बारे में उनको हमने जानकारी दी। और ख़ास तौर से मैं झारखंड के बच्चों के बारे में ये बताऊंगा कि झारखंड के बच्चों के बारे में फीडबैक रहता है बाहर के कॉलेजेस में कि बिकॉज यहाँ पे स्कूलिंग काफ़ी अच्छी होती है, तो जो आउटकम है, जो प्लेसमेंट्स है, झारखंड के बच्चों को मिलने में काफ़ी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है, वो काफ़ी मेहनती होते हैं, एंड दैट इज़ मोर सो बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है 12वीं तक। तो शिक्षा महोत्सव के प्लेटफॉर्म पे हम लोग को यहाँ पे आकर के बच्चों से मिलने का मौका मिला। थैंक यू टू द मैनेजमेंट एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग फ्यू गुड टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन द कमिंग टाइम। मैं ITFA यूनिवर्सिटी से हूँ और हमारे पास एक आज स्टूडेंट है वो BCom करना चाह रहे हैं। मैंने उनको पूछा BCom क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि सर BCom इसलिए करना चाहता हूँ कि आगे चल के MBA मैं कर सकता हूँ। मैंने पूछा MBA आगे का स्कोप कहाँ से करना है, तो सर बाहर से करना चाहता हूँ। मैंने बोला कि हमारा ITFA बिजनेस स्कूल भी हमारा अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं BCom के बाद। उन्होंने बोला ठीक है सर, बट BCom में एक्सपोजर रांची में कैसा है। मैंने बोला कि ठीक ठाक है, बट बाहर का एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा और ITFA यूनिवर्सिटी का जो कैरिकुलम होगा अपडेटेड रहेगा। आपको सारा कुछ जो हमारे आपको वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ भी विजिट करके आप सारा चीज़ मतलब चूज कर सकते हैं। ये ITFA में उनको और ऐसे कैंपस हमारा टोटल 11 यूनिवर्सिटी कैंपस है। देहरादून में भी है, जयपुर में भी है, रायपुर में है, रांची में है, हैदराबाद में है 90-84 से, जो कि काफ़ी अच्छा हमारे हैदराबाद से एक्सपोजर मिल रहा है बच्चों को। और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ रांची कैंपस से काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट भी हुई है लास्ट ईयर भी BCom के भी, इवन प्रैक्टिकल के साथ एंड MBA के बच्चों के। थैंक यू सर। मैं SRM यूनिवर्सिटी से हूँ। SRM यूनिवर्सिटी के 4 यूनिवर्सिटी कैंपस है, 25 कॉलेजेस हैं। हमारा टोटल 5000 फैकल्टी एक साथ टीम बना के काम करते हैं और 1 लाख बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं। ये पूरा SRM फैमिली बोल सकते हो आप। एंड 1969 में हमारा ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था। ओवर 55 इयर्स का लेगेसी है SRM ग्रुप का। द बेस्ट पार्ट यहाँ आके फील हुआ द स्टूडेंट क्वालिटी इज़ गुड। मेरे को स्टूडेंट आए लॉ के लिए, BBA LLB करना है, एंड द विजन इज़ वेरी क्लियर कि मेरे को LLM बाहर जाके करना है और इंडिया के बाहर। एंड आई वॉज जस्ट उन्हीं को मैं काउंसिल कर रहा था, फिर मैं आ गया ऐसे यहीं पर। सो स्टूडेंट आर वेरी फोकस्ड। उनको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करना है, इसके पहले जो मैं स्टूडेंट से मिला था। सो दे नो व्हाट दे वांट टू डू एंड एग्जैक्टली करियर कैसे ड्राइव करना है। सो वेरी हैप्पी सीइंग दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। सर बस 2 लोग हैं, सर और सर महेंद्रा से बचे इनका और आप। सर सभी को पहले मेरा नमस्कार। मैं देहरादून एल्पाइन ग्रुप से आया हूँ। हमारे एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेजेस हम उसमें चलाते हैं और जिसके लिए हम ज़्यादा ही नोन हमें जानते हैं वो है एरोनॉटिक्स। हम एरोप्लेन से रिगार्डिंग जितने भी कोर्सेज होते हैं, चाहे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग हो, चाहे BB एविएशन हो, चाहे केबिन क्रू या पायलट, कोई भी प्रोग्राम जो होते हैं हम वो सारे चलाते हैं। और झारखंड में सबसे मेन हमने पिछले 5 साल से ऑब्जर्व किया कि बच्चा बहुत ज़्यादा अवेयर है कि एविएशन इंडस्ट्री कितने ज़्यादा बूम पर है। यहाँ के बच्चों को पता है कि एविएशन इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है। जब से हम सुबह से हम आए, सबसे ज़्यादा बच्चा हमारा यही सोच के आया
कि सर हमने आपका काफ़ी सुना है कि आपके पास एरोप्लेन्स हैं, आप हवाई जहाज में पढ़ाई कराते हो। तो हमारे पास खुद के सारे एयरक्राफ्ट, खुद के हेलीकॉप्टर हमारे कैंपस में है। बिल्कुल डिफरेंट कोर्स है कंपैरिजन टू अदर कोर्सेज। तो इसी के लिए बस था, और काफ़ी शिक्षा महोत्सव रविंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमें यहाँ लाए और बच्चों को और अवेयर कराया कि इसमें क्या क्या फ्यूचर हो सकता है। क्योंकि बच्चा अभी भी सोचता है कि उसके पास बीटेक या BA BBA इन्हीं के ऑप्शंस हैं, लेकिन जब वो यहाँ आए उन्होंने देखा अलग अलग कोर्सेज के बारे में, तो उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक रहा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि और एक बार और एल्पाइन धन्यवाद बोलता है रविंद्र सर का, शिक्षा महोत्सव का, कि ऐसे ही और भी आगे फंक्शंस अलग अलग शहरों में कराते रहें और बच्चों को अवेयर कराते रहें। थैंक यू। रेडी? हाँ ठीक है सर। नमस्ते, मैं महिंद्रा यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मैं रांची में रविंद्र सर के लिए आज यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और बच्चे लोग के साथ बातचीत हो रहा है सुबह से। जैसे मेरे पास एक बच्ची आई थी जो कि BBA तो करना चाहती थी लेकिन सेल्स में नहीं आना चाहता था। तो दूसरा कुछ क्या है जिसमें उसको सेल्स नहीं करना, तो मैंने उसको सर्विस इंडस्ट्री दिखाई, जो कि एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में मैंने उनको पूरा समझाया। एंड जो भी प्रॉस एंड कॉन्स है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में, शी वॉज अवेयर ऑफ दैट नाउ। तो वो अभी बहुत निश्चिंत होकर घर जा रही है कि नहीं, मुझे कुछ सेल्स के अलावा मुझे कुछ जानने को मिला है। तो यही हर एक यूनिवर्सिटी के पास कुछ ना कुछ यूनिक्स है, तो उनके पास जो बच्चे लोग आ रहे हैं जानने को मिल रहा है, यही है। इसीलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ रविंद्र जी से। थैंक यू वेरी मच।